अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप सबको? चलो ठीक है, मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। और इस सेशन में पहले तो मुझे अकाउंट बनाना है कुर्सिया का। वो आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। और जो है फिर सपोर्ट सेशन जो है हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी। अकाउंट बनाना है, और ये अकाउंट जो बनना है वो कैनेडियन डिटेल्स के ऊपर जो है हम बनाने जा रहे हैं। और एनी डेस्क के थ्रू जो है मैं इसको बनाऊंगा। अकाउंट बनाने से पहले जो है आपको ये करना होता है कि आप डायरेक्ट जाके सेलर अकाउंट नहीं बनाते हैं एटसी का। सबसे पहले आपको जो है आप बायर अकाउंट बना लें। जिस ब्राउजर को यूज करेंगे उसी ब्राउजर से फिर हम सेलर अकाउंट भी बनाएंगे, लेकिन सेम आईपी होनी चाहिए जो आईपी आपने बायर अकाउंट के लिए जो है यूज की थी। और वही आईपी से आपका जो है सेलर अकाउंट भी बनेगा। ठीक है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे बायर अकाउंट इनका बना हुआ है, और मैं इसको सेलर अकाउंट के लिए आपको जो है बॉटम में जाना होगा इस पेज के। और यहाँ पे आता है सेल ऑन एटसी। जब आप सेल ऑन एटसी के ऊपर जो है क्लिक करेंगे तो एटसी जो है आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पे आपसे पूछेगा, ओपन योर शॉप का ऑप्शन देगा। जो कि यहाँ से आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वो जो है डैशबोर्ड में लेके जाएगा, जहाँ से फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा और सारी डिटेल्स आपको देनी होती है। और सबसे पहला जो वो है क्या कहते हैं स्टेप, जिसके अंदर जो है शॉप प्रेफरेंसेस आता है, जिसके अंदर से आपको आपसे पूछता है कि शॉप लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो शॉप लैंग्वेज में इंग्लिश रखूंगा। दूसरा, शॉप कंट्री कौन सी है, जिस कंट्री की आपके पास डिटेल्स है उस कंट्री, वो कंट्री जो है आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि इनकी जो डिटेल्स है वो कनाडा की है, तो मैं कनाडा यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और दूसरा यहाँ से मुझे कैनेडियन डॉलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर ये कहता है कि विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब यू। इसके अंदर चार ऑप्शन है। सेलिंग इज माय फुल टाइम जॉब, आई सेल पार्ट टाइम बट होप टू सेल फुल टाइम, आई सेल पार्ट टाइम एंड दैट्स हाउ आई लाइक इट, और अदर्स। और इसके अंदर से मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, आई सेल पार्ट टाइम बट होप टू सेल फुल टाइम। फिर यहाँ से आप सेफ एंड कंटिन्यू करेंगे। सेफ एंड कंटिन्यू के बाद जो है ये आपसे पूछता है सेकंड स्टेप में कि आपकी शॉप का नेम बताएं। जी, उससे आप प्लीज आप अपनी शॉप का नेम डालें जो भी आपने डिसाइड किया है। अच्छा जी। एस क्राफ्ट स्टूडियो, ठीक है। चेक कर लेते हैं अवेलेबिलिटी है या नहीं इसकी। हाँ जी, अवेलेबल है। अगर शॉप नेम जो आप डालते हैं वो अवेलेबल नहीं होता तो फिर इसी नीचे बॉटम में जो है इसी फील्ड के एटसी जो है आपको सजेस्टेड शॉप नेम्स बताता है। फिर आपको जो है उस सजेस्टेड नेम में से जो है अपना शॉप नेम डिसाइड करना होता है और चूज करना होता है। जब आप शॉप नेम अपना डिसाइड करके डाल दें यहाँ पे, देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब आता है तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप के अंदर कहता है कि स्टॉक योर शॉप। यहाँ पे आपको लिस्टिंग बनानी होती है पहली, जो आप प्रोडक्ट डालेंगे। प्रोडक्ट जब आप लिस्टिंग जब आप पहली बनाएंगे अकाउंट क्रिएशन के वक्त, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे ना आप फिजिकल सॉरी डिजिटल प्रोडक्ट्स डिजिटल प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाएंगे, ना ही पीओडी की आप लिस्टिंग बनाएंगे। हमेशा आप जो है फिजिकल प्रोडक्ट की आपकी लिस्टिंग बनेगी, और वो भी हैंडमेड प्रोडक्ट होनी चाहिए। और आप कहीं किसी भी यूएस या किसी और कंट्री के रिटेलर से जो है प्रोडक्ट को नहीं उठाइएगा। उनकी वेबसाइट से जो है फोटोज नहीं लीजिएगा। और आपकी या तो आप जो है क्या कहते हैं
मोबाइल से कोई अपने प्रोडक्ट की कोई सी भी फोटो उठा के और कैप्चर करके आप उसको अपलोड करें। अब क्या रिपीट रिपीट कर दूं भाई? ठीक है, तो शॉप लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त जो है आपको हमेशा याद रखना है कि आप शॉप लिस्टिंग के वक्त जो है ना ही आप डिजिटल प्रोडक्ट डालेंगे, ना ही प्रिंट ऑन डिमांड की प्रोडक्ट डालेंगे। हमेशा फिजिकल प्रोडक्ट आपकी लिस्ट होगी, और वो भी हैंडमेड प्रोडक्ट होनी चाहिए कोई। और दूसरी चीज इसके अंदर ये कि आप ना किसी भी रिटेलर की वेबसाइट से आप वो प्रोडक्ट को नहीं लीजिएगा, उनकी फोटोज नहीं यूज करना, और ना ही उनका कंटेंट जो है आपको लेना है। अगर आप कंटेंट कॉपी कर रहे हैं किसी वेबसाइट से, तो लाजमी है कि आप उन उसके कंटेंट को जो है रीड्यू करेंगे, रीराइट करेंगे, और जो है अपनी लिस्टिंग के अंदर डालेंगे। तो यहाँ से मैं लिस्टिंग पे, एड लिस्टिंग पे क्लिक करता हूँ, तो आपका जो है भाई, जिनको वॉइस की प्रॉब्लम है रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। लिस्टिंग क्रिएट के पर आते हैं, तो ये एटसी जो है अपने लिस्टिंग क्रिएशन का जो है पेज ओपन कर देता है जब आपकी शॉप बन जाएगी। तो और जब आप दूसरी लिस्टिंग्स डालने जाएंगे तो ऐसा ही पेज आपके पास भी फिर से शो होगा। तो सबसे पहला सेक्शन आता है फोटोज का। फोटोज के अंदर जो है आपको अपनी प्रोडक्ट की फोटोज डालनी है, खुद से कार्य की हुई फोटोज। फोटोज फोटोज का जो साइज होगा वो आप, एटसी कहता है कि आप 2000 बाई 2000 पिक्सल्स की आपकी फोटो की डायमेंशन होनी चाहिए। या तो आप विथ 2000 कर लें, या आप हाइट को 2000 कर लें, लेकिन कोई एक एक की जो है डायमेंशन जो है आपकी 2000 पिक्सल एटलीस्ट होनी चाहिए। तो मैं जो फोटोज लगाता हूँ डायमेंशंस की, वो लगाता हूँ 2000 पिक्सल्स बाय 1600 पिक्सल की, ताकि वो जो थंबनेल उसका बनता है, जब सर्च के पेज पे जब आपकी लिस्ट आइटम्स दिख रही होती है, उसमें वो 2000 बाई 1600 पिक्सल का जो थंबनेल होता है वो प्रॉपर आपकी पूरी प्रोडक्ट की इमेज दिखाता है। तो आप लोग 2000 बाई 1600 पिक्सल की जो है फोटो आप बना के एटसी में अपलोड करेंगे। इसी के साथ नीचे आते हैं, नीचे वीडियो का सेक्शन आता है। वीडियो में अगर आपके पास वीडियो है प्रोडक्ट की तो आप डालें, बहुत अच्छा है, क्योंकि एटसी रेकमेंड करता है कि आप वीडियो डालें, तो एटसी ऑटोमेटिकली आपकी जो लिस्टिंग है उसकी कन्वर्जन बढ़ा देता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, और ये ऑप्शनल है ये ऑप्शन। कुछ प्लीज वो डॉक्यूमेंट ओपन कीजिएगा जो मैंने आपको दिया था। अच्छा जी, ये लिस्टिंग की मैंने कंटेंट जो है पहले से इनको दे दिया था बना के, और मैं इसको जो है लिस्टिंग का टाइटल मैं यहाँ पे डाल दूंगा। दूसरा, फिर ये नीचे पूछता है आपसे टाइटल के नीचे अबाउट दिस लिस्टिंग। अबाउट दिस लिस्टिंग के अंदर तीन ऑप्शन आपके पास आते हैं। एटसी आपसे पूछता है कि हु मेड इट, व्हाट इज इट, और व्हेन डिड यू मेक इट। तो सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर जो है, अगर आप पीएल कर रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे आई डिड डालेंगे, और अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो फिर आप जो है अनदर कंपनी और पर्सन सेलेक्ट करेंगे। तो अभी मैं जो है आई डिड सेलेक्ट करूंगा क्योंकि ये मेरी खुद की प्रोडक्ट है। दूसरा, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट के अंदर पूछता है आपसे कि आ फिनिश प्रोडक्ट और आ सप्लाई और टूल टू मेक थिंग्स। तो फिनिश आपकी प्रोडक्ट अगर पूरी बनी हुई है, मीन्स लेट सपोज अभी जो मैंने ये डाला था हांडी कहलाती है बेसिकली, वो कंप्लीट एक चीज बनी हुई है, तो आप फिनिश प्रोडक्ट डालेंगे। अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं, एज अ टूल बेच रहे हैं, या एसेसरीज बेच रहे हैं, या स्टेशनरी बेच रहे हैं, तो फिर आप जो सेलेक्ट करेंगे आ सप्लाई और टूल टू मेक थिंग्स। या कोई ऐसी चीज आप सेल कर रहे हैं जिसको जिसको आप किसी चीज को बनाते वक्त जो है यूज करते हो, तो उसके लिए सप्लाई टूल्स वाली सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट। तो अभी मैं फिनिश प्रोडक्ट पे सेलेक्ट करूंगा इसको। फिर पूछता है व्हेन डिड यू मेक इट। व्हेन डिड यू मेक इट के अंदर जो है आपके पास आप जो है
ये मेड टू ऑर्डर जो होता है ये आप उस वक्त सेलेक्ट करेंगे जब आप पर्सनलाइज लिस्टिंग पे काम कर रहे होंगे। जैसे कि वो जो डिजिटल के अंदर होता है कि कार्टून वाली जो लिस्टिंग आप बनाते हैं कि आप अपनी फोटो दें और हम बना के देंगे, तो उसके लिए फिर जो है मेड टू ऑर्डर जो है सेलेक्ट होगा, ना कि आप जो है ईयर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। और विंटेज आइटम में विंटेज की जो ईयर्स है वो तब सेलेक्ट करेंगे जब आपकी प्रोडक्ट वाकई में कोई विंटेज आप सेल कर रहे हो और उसकी ईयर आपको पता होगा, तो फिर आप जो है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। और अभी जो है ये करंट मैं जो है सेलेक्ट करूंगा इसको, करंट ईयर इसका सेलेक्ट करके फिर नीचे थोड़ा सा और आऊंगा और नीचे कहता है कैटेगरी बताएं। कैटेगरी जो है आप जो प्रोडक्ट आपकी होगी उस प्रोडक्ट के हिसाब से जो है आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो सजेशन के अंदर जो है वो आपको शो कर देगा। जैसे कि अभी मेरे पास हांडी है तो मैं किचन की आइटम है तो मैं किचन यहाँ पे सर्च करता हूँ और किचन डेकोर जो है मैं अभी ले लेता हूँ उसके अंदर से। अच्छा, अब नीचे आते हैं। नीचे की पूछता है प्राइमरी कलर, सेकेंडरी ओकेशंस, सेलिब्रेशन, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। देखिए एट्रीब्यूट्स हमेशा आप सेलेक्ट करें, जितना हो सके उतने एट्रीब्यूट्स को आप फुलफिल करें। क्यों? क्योंकि एट्रीब्यूट्स से जो है बड़ा फायदा होता है एसईओ के अंदर भी और ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, प्लस आपकी लिस्टिंग्स जो है वो ऊपर आती रहती है बार बार एटसी के सर्च के अंदर। तो इन एट्रीब्यूट्स को इग्नोर ना करें, जितना पॉसिबल हो सके सारे एट्रीब्यूट्स को आप जो है क्या कहते हैं फुलफिल करें और नीचे आगे बढ़े। अब नीचे दूसरा सेक्शन आता है रिमूवल ऑप्शन। रिन्यूअल ऑप्शन, रिन्यूअल ऑप्शन के अंदर जो है दो ऑप्शन है आपके पास, ऑटोमेटिक और मैनुअल। तो मैं हमेशा ऑटोमेटिक रखता हूँ, जिसके अंदर जो है अगर आपकी लिस्टिंग जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो वो 3 महीने के बाद जो है वो ऑटो जो है रिन्यू होती है या एक्सपायर हो जाती है। ठीक है। अगर आप ऑटो पे रखते हैं तो वो 3 महीने बाद जो है ऑटो रिन्यू कर देगा, या अगर आपने जो स्टॉक रखा होगा मेंशन किया होगा इस लिस्टिंग के ऊपर और वो स्टॉक खत्म हो जाता है तो फिर एक्सी ऑटोमेटिकली आपकी लिस्टिंग को वो रिन्यू कर देगा। और अगर आप मैनुअल पे रखते हैं तो मैनुअल के अंदर नुकसान ये होता है कि अगर आपकी लिस्टिंग 3 महीने हो गए और वो एक्सपायर हो गए और आपको याद ना रहा, तो जो आपकी रैंकिंग हुई थी वो रैंकिंग जो है सारी खत्म हो जाती है जब आइटम कोई सी भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो या स्टॉक खत्म हो जाएगा तो एटसी आपकी लिस्टिंग को रिन्यू नहीं करेगा। तो मैं हमेशा ऑटोमेटिक पे रखता हूँ और आपको भी ऑटोमेटिक पे ही रखना है। 20 सेंट्स है, 20 सेंट्स चार्ज होता है, कोई बात नहीं, कोई $20 नहीं है कि आप टेंशन में आ जाओ। 20 सेंट्स है, कोई मसला नहीं है। टाइप्स, अब टाइप्स के अंदर जो है फिजिकल और डिजिटल दो ऑप्शन है। डिजिटल उस वक्त सेलेक्ट करेंगे जब आप डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है सेल कर रहे होंगे। प्री मेड डिजाइन्स अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको डिजिटल सेलेक्ट करना है। डिजिटल जब आप सेलेक्ट करते हैं तो बॉटम में जो है ये बॉटम में जो है डाउन डिजिटल फाइल्स का सेक्शन इनेबल कर देता है, जहां पे आप अपनी फाइल्स को जो है अपलोड करते हैं। और इसको जब आप बंद कर देंगे तो वो वाला जो डिजिटल फाइल्स का सेक्शन है वो डिसेबल हो जाएगा। तो फिजिकल, अभी हम फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो फिजिकल में हम रखेंगे इसको। डॉक्यूमेंट खोलिएगा प्लीज। अच्छा जी। डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में डिस्क्रिप्शन आपको डालनी है। और नीचे आते हैं प्रोडक्शन पार्टनर पे। प्रोडक्शन पार्टनर के अंदर जो है आपको लाजमी ऐड करना होगा प्रोडक्शन पार्टनर। और प्रोडक्शन पार्टनर में जो है आप उसे प्लीज ये अपना स्टोर नेम, शॉप नेम डालिएगा। शॉप नेम प्रोडक्शन पार्टनर में आप अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड
का प्रिंट ऑन डिमांड के मॉडल पे काम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन पार्टनर आपका वो होगा जिससे आप सर्विसेज ले रहे हैं। लाइक अगर आप प्रिंटिफाई से काम कर रहे हैं तो आप प्रिंटिफाई का नाम डालेंगे, अगर आप प्रिंटफुल से काम कर रहे हैं तो आप प्रिंटफुल का नाम प्रोडक्शन पार्टनर में डालेंगे, अगर आप डिजिटल पे काम कर रहे हैं तो फिर आप अपनी शॉप का नाम डालेंगे। क्यों? क्योंकि आपके खुद के डिजाइन आप सेल कर रहे हैं, और पीएल के अंदर भी आप खुद के अपनी शॉप का नेम या अपनी कंपनी का नेम डालेंगे, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं खुद और खुद बना रहे हैं, किसी से बनवा नहीं रहे। ठीक हो गया। इसी के साथ लोकेशन में जो है जिस कंट्री से आप काम शॉप बन रही है उस कंट्री का आप डाल दें। तो मैं यहाँ पे कंट्री जो है कनाडा ले लेता हूँ। प्रोडक्शन पार्टनर में जो है अबाउट अबाउट प्रोडक्शन पार्टनर में अपनी जो भी डिस्क्रिप्शन है छोटी सी वो डाल दें। मैं अभी तो फिलहाल एनए कर देता हूँ, नॉट अवेलेबल। अच्छा जी, अबाउट योर प्रोडक्शन पार्टनर, ये 3 सवाल अब से पूछता है कि व्हाई आर यू वर्किंग विद दिस पार्टनर। तो इसके अंदर जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ, आई हैव आउटग्रोन माय करंट प्रोडक्शन ऑन स्पेस, प्रोडक्शन स्पेस, व्हाट इज योर रोल इन द डिजाइन प्रोसेस। इसके अंदर से मैं सेलेक्ट कर लूंगा आई डिजाइन एवरीथिंग, नहीं आई डिजाइन एवरीथिंग माई सेल्फ, और इसमें से कर लूंगा आपका ये लास्ट सेकंड लास्ट, they create a finished product and then I add branding and packaging। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से सेव करके इसको, ये प्रोडक्शन पार्टनर आपका ऐड हो गया। यहाँ से मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे इसको। नीचे अब सेक्शन आता है टैग्स का। टैग ये सेक्शन, ये एक और सेक्शन है जो कि जहाँ पे कहता है कि ऐड योर फर्स्ट सेक्शन। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर आप जब आप शॉप किसी की भी ओपन करते हैं एटसी के ऊपर, तो शॉप का जो स्टोर फ्रंट है उसके पर जो जब आप जाते हैं तो साइड बार में जो है लेफ्ट साइड में जो है वो सेक्शंस आ रहे होते हैं अलग अलग। किसी ने जो है वो फर्नीचर, होम एंड लिविंग, और कुछ किसी ने जो है कस्टम डिजाइन का नाम डाला होगा कुछ, तो वो मैं बता दूंगा आप लोगों को वो सेक्शन कहाँ है। तो वो सेक्शन जब आपको बनाना हो तो फिर आप यहाँ से बना सकते हैं और उसको अपनी लिस्टिंग को उस स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, अभी इस चीज का आप लोगों को जरूरत नहीं है, वो अगले सेशन में जो है आप लोगों को मैं बता दूंगा। टैक्स टैक्स के सेक्शन, ये मेन पार्ट है आपका, जहाँ पे आप जो है अपने ई रैंक से और अलोरा से जो है जो कीवर्ड्स निकालते हैं वो कीवर्ड्स आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। 13 टैग्स की लिमिट होती है यहाँ पे, तो आपको जो है 13 के 13 टैग्स जो है मैं रिकमेंड करता हूँ कि 13 के 13 टैग्स जो है आप ऐड करेंगे, उससे कम आप नहीं करेंगे। तीसरा यहाँ पे मैं हैंडमेड का एक टैग डाल देता हूँ। मटेरियल पूछता है आपसे, मटेरियल आपको पता है, लाजमी पता होगा, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मटेरियल जब आपको पता है तो आप लाजमी इसमें ऐड करें। मैं वुडन अभी डाल देता हूँ। अच्छा जी, अब आता है इन्वेंटरी एंड प्राइसिंग सेक्शन, जिसके अंदर आपसे पूछता है प्राइस क्या होगी आपके प्रोडक्ट की। तो मैं अभी फिलहाल $200 डाल देता हूँ कैनेडियन। इसी के साथ नीचे क्वांटिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी आपकी जो है कितनी होनी चाहिए, आपको जितनी भी डालनी हो, मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। एसकेयू अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे देंगे। ये एसकेयू जब आप डालेंगे तो ये कस्टमर को शो नहीं, यूजर को शो नहीं करेगा, ये सिर्फ आपके लिए होता है। तो आप एसकेयू यहाँ से डाल सकते हैं। वेरिएशन जो है वो अभी नहीं बताऊंगा मैं, जब लिस्टिंग क्रिएशन का जो सेशन है उसके अंदर मैं बताऊंगा। तो अभी मुझे वेरिएशन बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। पर्सनलाइज के अंदर जो है ये मैसेज का सेक्शन होता है कि अक्सर आपने देखा होगा डिजिटल प्रोडक्ट्स की या प्रिंट ऑन डिमांड की जो लिस्टिंग्स होती हैं,
वो जब आप लिस्टिंग से ओपन करते हैं तो उसके जो प्राइस जो लिस्टिंग के पर आ रहा था उसके नीचे एक मैसेज का बॉक्स आ रहा होता है कि आप अपना मैसेज जो है टाइप करके कस्टमर अपने सेलर को उस सेलर को भेज सके। तो वो ये सेक्शन यहाँ से इनेबल होता है। और जब आप इनेबल करते हैं तो आप जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखकर डाल सकते हैं ताकि वो बायर को पता चल सके कि आप ये आप अपनी लिस्टिंग पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन यहाँ से इनेबल होता है। अब आता हूँ नीचे डिलीवरी। डिलीवरी के अंदर जो है ये बेसिकली शिपिंग टेम्पलेट बनाने का सेक्शन है। तो अभी ये भी मैं तफसील से अभी नहीं बताऊंगा, लिसन क्रिएशन के सेशन के अंदर बताऊंगा। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे अभी टेम्पररी वो बना देता हूँ। प्रोसेसिंग टाइम जो है 5। ये शिपिंग टेम्पलेट यहाँ से बन गया। और अगर वेट आपको एग्जैक्ट पता है तो आप वेट और डायमेंशंस यहाँ पे आप डालेंगे अपनी प्रोडक्ट के। और जब आप सारी चीजें यहाँ से कर लेंगे। जी कुछ आप प्लीज इसको मूव कीजिएगा ये विंडो को। जब सारी चीजें आप यहाँ से फुलफिल कर लेंगे देन यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, अब ये देख सकते हैं कि आपकी लिस्टिंग बन गई है और एक्सी ने यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको और ऐड करनी हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक लिस्टिंग अभी फिलहाल काफी है शॉप क्रिएशन के लिए। और इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब आपके ये चौथे स्टेप के ऊपर पूछता है आपसे कि हाउ हाउ यू विल गेट पेड। इसके अंदर आपसे पूछता है कि इंडिविजुअल है या इनकॉर्पोरेट बिजनेस है। अगर आपको इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है तो आप इंडिविजुअल और सॉरी वो सेलेक्ट करेंगे। देन अगर बिजनेस अकाउंट बनाना है तो आप यहाँ से इनकॉर्पोरेट बिजनेस को सेलेक्ट करेंगे। कुशिया आपका इंडिविजुअल है या बिजनेस है? हाँ जी, अनम्यूट कर दिया मैंने। जी इंडिविजुअल है सर। अच्छा चले ठीक है। इंडिविजुअल पे जाएंगे। देन इसी के साथ नीचे अब आपसे पूछता है टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। यहाँ से जो है कंट्री ऑफ रेजिडेंस रेजिडेंस के अंदर जो है कनाडा सेलेक्ट करेंगे। हाँ जी कुछ प्लीज आप फुलफिल करें, ये सारी चीजें फिल करें। ओके सर। जी सर। एड्रेस डाले हैं यहाँ पे। ओके सर। जल्दी से बंद हो गया है सर, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। नंबर जो है वहां आएगा नंबर की फील्ड में। ओके ओके सर। 3। स्पेस हटाए पी से पहले।
एक मिनट, यही वाला एड्रेस है। जी सर। सर ये दूसरे वाला डाल दीजिए, क्योंकि पहला वाला उसके हस्बैंड का नाम आ रहा है, लेकिन एड्रेस वही है। ठीक है सर। ये स्ट्रीट एड्रेस को कंप्लीट करा था। ओके सर। सर इसमें मेसी सागा ही लिख रही थी, मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि वो तो नीचे लिखा हुआ है। हम्म, सही है। स्पेस हटाएं लैंड के बाद। ओके सर। जी सर। फोन नंबर यही है। जी सर यही है। ठीक है। अब आते हैं गेट पेड ऑन एटसी, और इसके अंदर से भी कनाडा हम सेलेक्ट करेंगे। अब एटसी ने इनेबल कर दिया एक सेक्शन जिसके अंदर जो है एटसी कहता है कि आप डिपॉजिट मेथड के लिए बैंक डिटेल्स जो है ऐड करें, तो नाम डालें प्लीज यहाँ। जी सर। अच्छा, बैंक का नाम, एक सेकंड मुझे दीजिएगा सर, जी एक्चुअली जी। इनके। अच्छा, ये जो बैंक नेम और अकाउंट का जो बैंक डिटेल है जिनकी, उनका जी सर। बैंक के ऊपर जो नाम आ रहा है वो यही सेम लिखा हुआ है। जी जी सर। ठीक है। बिल्कुल यही है सर, बस मैं बैंक का नाम ढूंढ रही थी। जी जी। एक सेकंड मुझे, इनके नाम असल में थोड़े से डिफरेंट हैं। हम्म। ओके, इट्स इट्स जी सर। ठीक है। अच्छा जी, ये डिपॉजिट मेथड जो है आपका जब आप डाल देंगे, अगर कोई एरर नहीं हुआ तो ये नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। अगर एरर आएगा किसी भी चीज में, आपके नेम में या एड्रेस में, तो वो आपको एरर उसी स्टेप के ऊपर जो है स्क्रीन के ऊपर शो करना स्टार्ट कर देगा। अभी मैं शेयरिंग 2 मिनट के लिए बंद कर रहा हूँ। कुछ से आप मैं शेयरिंग बंद करूँ तो आप जो है अपने कार्ड की डिटेल्स डाल के मुझे बता दीजिएगा, तो जी मैं सर। इसको आगे ठीक बढ़ाऊंगा। है सर। आप 2 मिनट दीजिएगा। ठीक है सर। जी सर, कर लिए मैंने। अच्छा ठीक है। बिलिंग सर एड्रेस, बिलिंग एड्रेस से क्या मुराद है? कार्ड पे जो बिलिंग सेम। एड्रेस चल रहा होता है ना, वो चाहिए होगा इसको। हर कार्ड का बिलिंग एड्रेस होता है, लाइक अभी आपने बैंक डिटेल्स का डाला था ना। जी अच्छा, जी, मैं देखती हूँ सर। वही वाला जिसकी एड्रेस होगा, या कम, फिर पूछ लें आप। जी बैंक डिटेल्स जो है इसमें होंगे सर। इसके कार्ड में तो मेंशन नहीं है। कार्ड पे मैं मेंशन इससे नहीं पूछ होता। लेती हूँ। हाँ, पूछ लें, जी जी। कंफर्म कर लें, उसके बाद डाल दीजिए। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है आप लोगों के साथ। कुछ आप इस पेज को स्क्रॉल अप नहीं कीजिएगा, बस यहाँ पे आप एड्रेस डाल के फिर हम सेफ एंड कंटिन्यू करेंगे। मैं अनम्यूट करता हूँ आपको। जी, अनम्यूट कर दिया मैंने। सर वो वही एड्रेस है उसका, वो मैंने डाल दिया इसमें। ठीक है, बस आप इस पेज को जो है स्क्रॉल अप नहीं कीजिएगा। जी जी। जी सर। जाने दें। ठीक है, और ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा जी, उनको टेक्स्ट मैसेज जाएगा। अब आप ओके। देख लें कि टेक्स्ट मैसेज या टेक्स्ट मैसेज और फोन रिसीव ऑथेंटिक कॉल की जगह मैं जो है इसको मैसेज पे रखता ठीक हूँ। है सर। ठीक है, और इसको कंटिन्यू करेंगे। यही नंबर है। जी सर।
उनको कोड आएगा तो ये कोड डालिएगा। जी सर। जी सर। और इसको आप कंटिन्यू करेंगे और अब ये कहते हैं कि सेव योर बैकअप कोड्स। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका और अपने पास ये बैकअप में रख लें। ठीक है सर। या मैं सेव टू कंप्यूटर कर देता हूँ। सर ये कोड्स किस लिए होती हैं, लाइक इसका क्या पर्पस है? ये ऑथेंटिकेशन के लिए होते हैं। अगर आपके पास ओके। कोड नहीं आता तो फिर आप इनमें से कोई टेम्परेरी यूज कर सकते हैं। तो ये मैं ठीक है यहाँ सर। डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ मैं इसको, फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है सर। ओके। ये हो गया ओपन योर शॉप। मुबारक हो, आपकी शॉप बन गई है। ट्रीट दे दीजिएगा। थैंक यू सर। ठीक। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, उम्मीद है आप सबको भी जो है समझ आ गया होगा किस तरह अकाउंट बनता बिल्कुल। है। और इंशाल्लाह फिर अब मैं Q&A से स्टार्ट करता हूँ।